तो आपको फिर ये नुस्खा समझ आएगा। अल्लाह ने तवक्कुल करने का इसलिए कहा है कि आप कभी किसी ऐसे शख्स को परेशान नहीं देखेंगे, चाहे उसके घर में भूख पड़ी हो, जिसका तवक्कुल अल्लाह पर हो। उसकी वजह यह होती है कि उसके उसके अंदर कफायत शारी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तवक्कुल कफायत शारी का उसकी बेस है, और कवायद शारी तवक्कुल का एक्सप्रेशन है। इसको यूं समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिन लोगों में कफायत शारी होती है, ये सॉरी, जिन लोगों में तवक्कुल होता है, उनमें आप कफायत शारी देखेंगे। यानी कफायत शारी तवक्कुल का एक्सप्रेशन है। यह आसान लफ्जों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी तो ऐसी सूरत ये मैंने क्यों जोड़ा है रिज़्क के साथ? इसलिए जोड़ा है कि जिस बंदे में तवक्कुल आ जाता है, उसमें आ जाती है कफायत शारी। और जिसमें कफायत शारी आ जाती है, वो बंदा थोड़े रिज़्क के ऊपर भी सब्र करता है। भाई ये फलसफा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तवक्कुल को इतनी अहमियत दी है रिज़्क के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि इंसान ये चीज समझ सके कि अगर उसके पास खुला माल आएगा, वो तब भी अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए फजूल खर्ची नहीं करेगा। और अगर उसके पास थोड़ा माल आएगा, वो तब भी ना शुक्री करते हुए अल्लाह का इनकार नहीं करेगा, बल्कि तवक्कुल करेगा। तो तवक्कुल जो है वो इंसान में कफायत शारी पैदा करता है, और कफायत शारी जो होती है वो इंसान की रिज़्क में बरकत देती है। और बरकत का इजहार कैसे होता है कि इंसान हमेशा खुश रहता है, अल्लाह के साथ राजी रहता है, चाहे वो कितना ही परेशान हाल क्यों ना हो। ठीक है। बाकी कोशिश जरूर करनी है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करनी, ये हकीकत है। जी आमिर भाई, समझ गया। आमिर भाई, ठीक है। मेरा और एक मतलब अपने भाइयों से एक शिकायत थी जो अपनी स्ट्रीम्स देखने आते हैं ईमान यूनियन की। मैंने बहुत गौर किया है, इसलिए आपसे मैं को क्या एक गुजारिश की तरह पेश कर रहा हूँ। जैसे आप एक मिनट जरा स्ट्रीम रुकिएगा। में। हेलो। एक मिनट जरा हाँ जी, रुकिएगा। हाँ जी। एक मिनट जरा रुकिएगा। मैंने कहा है ना, मेरा इनके बगैर दिल नहीं लगता, क्योंकि जब तक इनकी मंजी ना ठोक लूं, मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं आती। अब ये नीचे को बैठी है, या चाचा शीदा टल्ली बैठा हुआ है, और कहता है मुस्लिम लॉजिक। तो मुसलमान हूं तो मुस्लिम लॉजिक मुस्लिम लॉजिक पेश करूंगा। और ये जी बताऊं कि आमिर भाई। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि शिव जी का सीमन गिरा था, तो एक जगह पर गिरने से गोल्ड पैदा हो गया, एक जगह पर सिल्वर पैदा हो गया। लो जी, बरकत आ गई। सीमन गिरने से गोल्ड बन रहा है, ज्वेलरी बन रही है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो ये लॉजिक चलेगी? फेंकू तेरे ऊपर सीमन में, है माया? मुंह खोल, शिव जी का सीमन फेंकूं ताकि तू तो गोल्ड पहनना, हमारी खैर है। जी अब बोलें जी, मैं तो मुझे संतुष्टि हो गई। जी मुजाहिद। जी आमिर भाई। आमिर भाई, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि आप जो अपने जितने भी आमिर या जो ईमानी उनकी स्ट्रीम्स देखते हैं, आप उनको डायरेक्शन दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रीम तो बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन सुन हम्म। के सो जाते हैं, काम नहीं होता, अमल नहीं होता। हम्म। मेरा बस वो एक क्या बोलते हैं, आप उनको डायरेक्शन दीजिए। आज आज तो आपने थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली बता दिया है कि कैसे करना है, क्या करना है, और ईमान यूनियन की सबको पता स्ट्रीम है, शेयर सबको करनी है पता तो है। कैसे करनी है। मुजाहिद भाई, सबको पता है, बार बार कह चुके हुए हैं। बस आप अपना काम करें, बाकी वो जी करते आमिर। रहेंगे। जी जी। आमिर भाई, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। आमिर भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक और तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन दुआ है आप एक दिन यू। आपसे हाँ हाँ, मिलना हो जरूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जन्नत में जरूर मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें जन्नत पहुंचाए में वहां। नहीं आमिर भाई, अगर कोई भी अल्लाह ने चाहा तो हज के मौके पर या कहीं भी, दिल से दुआ है कि हम अपनी ईमान यूनियन से मिले हम सब। हाँ, ईमानी उनसे जरूर मिले, मुझसे जरूर बहुत शुक्रिया। ठीक है मुजाहिद भाई, अपना भाई, ख्याल रखिए। थैंक यू। शुक्रिया आमिर भाई, जजाकल्ला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो यार, यूपी में हमारे कई दोस्त हमें मिलते हैं, उनको भी नहीं पता। उनके साथ वो भी मेरे सुनते भी हैं, मेरे साथ बैठते भी हैं, चाय शाय भी पीते हैं, उनको पता ही नहीं है। कई सनातनी हैं यूपी में, उनको पता ही नहीं है ये बंदा हमारी मंजी ठोक रहा है। उनको यही पता चलता है, वो कहते हैं लप्पू सा तो आमिर है, बोलना ते आवे ना, ये छनकना बजाएगा। मैं क्या बेटा, रात के 9 बजने दिया करो, छनकना मैं थोड़ा ऐसा बजावा करांगा बेटा, ये सनातन धर्म ऊपर से लेके नीचे तक टन टन पों पों पड़ पड़ बम बम बो बो बकरे की तरह किया करेगा। तो बेटा, ऐसा असुर आया है, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਚੌਂਕ ਚ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਨ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੰਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਐਸੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਦि ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਂ, डेढ़ क्षण है। हाँ, वो लॉजिक अलग गायब हो गया थले, लॉजिक निकल गई, निकल गई लॉजिक तेरे पिछवाड़े से। हैं?
मैं लाना डका ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ 'ਚ, टेंशन ना लवो। मैं बंबू जो है ना वो मैंने तेल लगा लिया है उसको, नारियल का। अब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ मैं ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ना गटर गुटर खुल जाएंगे, टेंशन ना लवो। लो जी, 3 घंटे से ऊपर हो गया है। अली भाई हमारे साथ हैं, पीछे कॉलर्स तो माशाल्लाह हमारे, ओ मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ, जुल्फकार साहब मौजूद है हमारे साथ। जुल्फकार भाई आप कब आए? मैं सर अभी आया। आप मंजी ठोक रहे थे, आप मंजी ठोक रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ जाके ठोक दूं। क्या बात है सर, माशाल्लाह अहलन व सहलन मरहबा जनाब। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। सबसे पहले तो सर आपको मुबारक, बहुत प्यारी और अच्छी और दीनी और तबलीगी जो है मैं सुन रहा था, आपने लोगों को बहुत अच्छा गाइड किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं सिर्फ एक मैसेज सर आज देना चाहता हूँ। जी जी। आपके चैनल से ही कल हमारी स्ट्रीमिंग हो रही है माशाल्लाह जी, और कल शिव जी की जो मंजी है जी, उसके जो चारों टायर हैं जी, वो अब शिव जी के अंदर घुसेड़ देने हैं। यानी और पंचर ये कर देने, चैलेंज जो है, टायर ये पंचर कर देने चैलेंज, तुझे। जी जी, पंचर नहीं सर, वाया नहीं पा देनी है कि अंदर जाके ने पाड़ जाना, तो ठीक हो शिव गया, जी ने भी गुड। उतू चीकियां मारनिया ने। और ये जो चैलेंज है, ये जो है, ये फैजू, ये जितने मेरे अंड कोर्स हैं इतना इसका वजन है। फैजू, मैं भी ये सुन रहा था तुम्हें, तुझे अगर तू अपने अब्बे का है ना, सिर्फ एक ही अब्बे का, तो कल हो रही है हमारी स्ट्रीम, तू आ जाना। और दूसरा गालिब, अगर तू वाकई ही 2-4 अब्बे हैं तेरे तो कल आना, कल तुझे भी पूरा मौका दूंगा। तू भी बहुत अपने चैनल पे बैठ के बक बक कर रहा था, अगर वाकई कोई मर्द की औलाद है तो आना कल। और तीसरा, डबल मुंह वाला कुत्ता और शमीम के शकीक पता नहीं क्या है एक्स, तुझे भी ओपन चैलेंज है। अगर तुम वाकई किसी सनातनी के बच्चे होना और किसी मर्द के बच्चे होना तो कल आ जाना, पूरा टाइम तुम्हें दूंगा और पूरा टाइम तुमसे बात होगी, कोई बीच में इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा और कोई बीच में नहीं आएगा। अब वाकई अपने मर्द के बच्चे हो या किसी सनातन के हो और अपने असली अब्बे के हो तो आ जाना, वरना शिव जी की तरह उसके वो बांध के ना चाकू और घुसेड़ दूंगा मैं उधर ही तुम्हें। ये तीनों तुम्हारे छक्कों को, ये सालों को ओपन चैलेंज है। आ जाना कल इस्लामिक वेकनिंग स्ट्रीम पे और आके डिफेंड कर लेना अपने माता श्री को, शिव जी को, जो आपके भगवान हैं, प्रात्मा है कि पता नहीं क्या क्या है। ये तुम्हारे तीनों को ओपन चैलेंज है जी। तो क्योंकि मैं अभी सुन रहा था ये बहुत भैन के टके जो है बक बक कर रहे थे अपने चैनल पे। वो एक आदमी गया था, वो कह रहा था कि आ जाओ, आधा हक पे आ जाओ, अली रजा हुरम तुम्हें। मैं तो वो जो कुछ दिन पहले जो जिसकी धुलाई हुई है वो क्या है, मिर्जा गालिब साहब और दीनी भाई, और साले कुत्ते, तुझसे बोला तो जाता नहीं है, हर दफा जाके तू पिट के आता है तो कहता है मैं उसके चैनल पे भी गया था, मैं उसके भी चैनल पे गया तो। कल अपने अब्बे का है ना तो आना। जबरदस्त। और दूसरा, और जो फैजू, कुकड़ी के अंडे जितना तेरा वजन है और जितनी तेरी आवाज है ना, 2-4 पद मारे हो ना तो तेरी आवाज भी गुम हो जाए। तो तुझे भी कल का बच्चा है तो आ जाना कल। जी जी। और शमीम, अगर तू एक्स मुस्लिम है और वाकई रियल में एक्स मुस्लिम है तो कल आ जाना मेरा पुत्र, तुझसे मुकम्मल बात होगी। अपने चैनल पे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकना जो है ना वो छोड़ दो। तो मैं यही अमर भाई आपके भाई चैनल पता से, नहीं ਕਿਹੜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, पता नहीं ਕਿਹੜੇ कुत्ते बिल्ले ने। ठीक है, तो बाकी ये आ जान, ये आ जाएं जी, बिल्कुल आए। जैसे जुल्फकार भाई ने दावत दी है, इनके पास आए। यकीन करें जिनका आपने एक दो का नाम लिया, मुझे तो उनका पता भी कोई नहीं ये कौन है। को नए आए हैं, को बस कुतूरे कुत्ते, मार्केट के नए अंदर। कुत्ते, हाँ नए कुत्ते, अल्सेशन कुत्ते भी नहीं, डग तो कुत्ते हैं गोली सारे, मारो, भौंकते। कड़की लाओ, गोली नहीं मारो गोली उन्होंने, परा नहीं, पता गोली चले। खराब करनी है, इनको शिव जी के अंड कोर्स खवाएंगे। बस कल ठीक आएंगे है। ना
वो खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ठीक है। बहुत शुक्रिया अपना अमर भाई, आप कंटिन्यू करें। मैं सिर्फ यही, क्योंकि दोस्त हमारे बैठे थे, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं गया हूँ लेकिन स्ट्रीम में एंटर नहीं हो पाया। मैं चाह रहा था कि इन बहन के नहीं नहीं टक्कों को जरूर, जो है ना वो ओपन नहीं नहीं चैलेंज कर फारग दिया करवाएं, जाए कि फारग आए करवाएं कि साहब। ताकि जो बगैर तो कुत्तों, अगर तुम्हारे में इतना दम है, ये अभी लास्ट जो इनसे हुई है, एक आयत तो ये दे नहीं सके कुत्ते के बच्चों, तो तुम क्या इस्लाम की बात करोगे? हम्म, ना तुम्हारे पिताजी थे और ना तुम्हारे तुम हो, बैठे हो जी, ये ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। आ जाना कल, फिर तुम्हें पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ये वादा है एक मर्द का, एक मुस्लिम का। तुम्हारी तरह छक्का नहीं हूं। और ये तो अपनी अब चले छोड़े, बगैर तुमको क्या ट्रीट मजीद नहीं करना। नहीं फारग कर, बहरहाल बहरहाल बहुत शुक्रिया अमर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह, जाय खैर दे। सुबह स्ट्रीम है जज़ाकल्लाह। तो फिर कल इनकी बहन को मैं अच्छे से ठोकूंगा। बहुत शुक्रिया। ठीक हो अल्लाह गया। वाला भला तू बता, पता नहीं इन्होंने क्या किया कि जुल्फकार भाई इतना गुस्से में। और जुल्फकार भाई कहते हैं अच्छे से, तो मेरी बारी कਦੋਂ आएगी जी? मेरा नंबर भी तो लगाए ना जी। नहीं नहीं, पहले सर इनके ठोकने को जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आस्ता आस्ता वारी रख लेंगे, टास्क करते रहेंगे। वो नहीं हाथ मलाते जब। हाँ, वो शोले में जैसे टॉस करते हैं जी और वीरू। नहीं 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 सर, रेसलिंग में नहीं हाथ लगाते, आ जाऊं तेरी बारी है, जी जी, ओ हाँ वो हाँ, करेंगे। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक रेसलिंग है। में कल इनकी इनकी रेसलिंग और जिसमें, लेके आएंगे। जिसमें कई दफा इतना को डेस्परेट होता है, हाथ लगने से पहले ही अंदर आ जाता है, तो मैं तो वो बिल्कुल चाची, मैं हाथ लगन दी बिल्कुल देर भी कोई नहीं, मैं छाल मार के हाथ ला देना है। बिल्कुल। और ये फैजू कुत्ते, तू कुत्ते का बच्चा है, बड़ा बड़ा कुत्ता है। कहता है मेरे मेरे पे ना करो। और वो बेचारा आया था, कह रहा था कि तू अपने आगे हरामजादा, वो अगर तुम्हें लेंगे तो तू अपने आगे हराम। कल आज ही हरामजादा बन जाई, आ जाई तू, आज ही गिरगिट तू आई, मिर्जा गालिब पुत्र तू आ जाई हूं। और फैजू तू भी पुत्र आ जानी। ये तेरे, तू वाकई किसी मर्द का बच्चा है ना, छक्के की नहीं है, ये छक्का है। ये फैजू पूरा छक्का है, इसकी आवाज नहीं देखता। इतने बगारत हैं कि अपने चैनल पे बैठ के भी जो है ना वो आवाज देखो। तू छक्के करेगा क्या? तू अब तेरी आवाज नहीं सही से निकलती। पता नहीं तू किसी के लिंग पे बैठ के बोलता है और नीचे से वो झुका लगाता है, ऊपर से तेरी आवाज नहीं निकलती है। खोते का खुर, ਉਹ हराम ਸੰਗ ਚ का ਫਸਿਆ पिल्ला। ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗ ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये जो घोड़े इनमें, क्योंकि इनमें रिवाज है ना घोड़े के साथ सोने का, ये साथ सो जाता है घोड़े के। और जी, फिर घोड़ा तो फिर आप जानते हैं। अच्छा एक मिनट को, नीचे कौन कौन आया है? यार मैं बंद करना चाह रहा था जुल्फकार भाई, अब आपने इनकी मंजी ठोकी है तो नीचे कोई आ गया है। अब मैं अगर उसको तो मौका नहीं दूंगा तो वो कहेगा देखो यार जुल्फकार भाई को मौका दिया, मुझे ले नहीं आओ दिया। जरा इस, जेड़ा भी है केड़ा है कोई। लो जी, मैं स्टूडियो में जगह बना रहा हूँ, जरा यार एक मिनट, मैं ये एक्सेप्शनल केस है जी, जगह बना रहा हूँ मैं। यार मुसलमान जो है ना, माजरत के साथ 3 घंटे की स्ट्रीम रखी थी, अभी स्पेशल केस शुरू हो गया है, तो जी जरा मुझे जगह बनाने दें। जुल्फकार भाई किधर गए हैं? और ओ जुल्फकार भाई जुल्फकार, आप तो रहे, जुल्फकार वो भाई आ आप तो जाते रहे हैं। वो आ जाते हैं, मैं उन्हें फोन करता हूँ, आ जाते हैं। हाँ जुल्फकार भाई को बुलाएं। मैं तो स्ट्रीम एंड करने लगा था, अब स्पेशल मैं जुल्फकार भाई के लिए एक्सेप्शन देने लगा हूँ। तो यार जुल्फकार भाई को जरा बुलाएं। हाँ, आजा भैया आजा, जगह खाली कर दिया भाई, जगह खाली कर दी है मैंने। आ जाओ जरा जल्दी आ जाओ। किधर गया वो? नीचे मुझे नजर आ रहा था। लिंक दो यार, मॉडरेटर कोई लिंक दे जरा, उस बंदे को ज्वाइन करवाएं जरा। अच्छा, रोर भाई भी हमारे साथ हैं यार, मैं स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ, ये बस आखिरी चंद है, हो सकता है इसका वेट करूँ, ये आए ठीक है, नहीं तो फिर एंड कर दूंगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि 3 घंटे से ऊपर हो गया, मैं वेडनेसडे को ओनली 3 आवर्स, दैट्स इट। बिल्कुल अमर भाई, हमारी हमारे लिए आज एक चार मिनट, पांच दो मिनट जगह आगे कीजिए, इसको यार, ले लीजिए जरा। अच्छा हाँ यार, मुसलमान स्टेज छोड़ दे भाई, मुसलमान नहीं ले पाऊंगा मैं, मुसलमान स्टेज छोड़ दे मेरा भाई प्लीज, राम स्पेशल। के पिल्ले। 2 4 6 8, ठीक है, 2 जगह बन जाएगी। आ जाओ भाई, 2 जगह खाली है, किधर गया वो बंदा? किधर गया है? ओ यार मुसलमान अभी रुक जाए मेरा भाई, मादरत के साथ। और भाई उसके लिए जगह बनाई है मैंने खास, जो नीचे लिंक कमेंट कर शेयर रहा था। कर, लिंक शेयर कर दिए मैंने। हाँ ये आ कौन सा गया आ भाई है, गया मैं आ गया, मेंशन करता हूँ उसमें। आ गया जी, आ गया आ आ गया गया आ जी, गया। आ गया। आ जा ठीक, भाई। अच्छा हाँ ये भाई, उधर बह के तू तू बढ़िया बल्ला बल्ला करता है। अब बता जरा कि किस टॉपिक पे बात करना है तू?
जुल्फिकार भाई, अली भाई, आप लोगों का टॉपिक चैनल है, मैं कल टॉपिक आप लोगों के चैनल पे टॉपिक आऊंगा। पहले अरे टाउन आमिर टाउन हक भाई टाउन से आज टाउन नहीं मेरे अकेले भाई। बात करने का मौका मिला है जनाब, कल आप लोगों हाँ, के चैनल पे टाउन आऊंगा टाउन मैं श्योर। टाउन टाउन ही टॉपिक बताना है, किस टॉपिक पे बात करनी है, सुबह हजरत बात कल होगी, आप लोगों के बात चैनल सुबह पे होगी। आ रहा हूँ मैं, फिलहाल आमिर भाई से अकेले के लिए बात करने दो यार। आमिर नहीं भाई नहीं, से थोड़ी देर टॉपिक अकेले के लिए बात टॉपिक करने दो। टॉपिक टॉपिक जो तो लोंडी वाला ना वो सेट कर, हाँ पहले टॉपिक हाँ, तो सेट कर, बाद में अमर भाई से आमिर बात करना। भाई से अकेले तू के लिए उधर बात कर बैठ लेने के दो। तू हर दफा हमारे चैनल पे अरे आया, तू कल मुफ्ती आपके साहब चैनल पे मैं आ सुन रहा ले, हूँ सुन ले, सुन ले, यार, 2 शोर मिनट मचा सुन रहे हो लिया आप। कर। ये चैनल पे आया तो 2 मिनट सुन ले, सुन ले। तू जिस जिस चैनल पे गया है, तू मुझे बता क्या क्या कारकर्दगी करके आया उधर, तू बता अभी देखो पहले ना, ये। अभी हाँ, अपना हाल देखो, आप खुद मेरे सामने बोल नहीं पा रहे हो, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, अब इससे ला ज्यादा क्या 10 कर दूं। ला 10 तेरे सामने, तो रुको, रुक तेरे जाओ तो यार, सामने। आमिर आमिर भाई से अकेले अकेले बात कर लेते हैं यार, बहुत नहीं, कबूतर आते आमिर हैं इनके भाई से नहीं हमारे घर। बात होगी तेरी, आमिर भाई से बात नहीं होगी। तू कल टॉपिक किस पे बात करना चाहता है, तू सुबह आएगा, आज नहीं खौफ राज करता है दीनी भाई का जनाब, अकेले है। के लिए तू क्या बात है? सुबह करनी है टॉपिक दीजिए पे आमिर बता, भाई एक से। तू एक मिनट टॉपिक एक मिनट तेरे लिए जुल्फकार भाई। स्पेशल स्ट्रीम है, हाँ तेरे लिए ठीक है। स्पेशल स्ट्रीम। तू सिर्फ टॉपिक मैं बता और मेरे आमिर भैया भाई का। होंगे, डिस्प्ले पे अच्छा बात कर लेते हैं ना, एक क्या मिनट मसला, कल आ रहा हूँ एक आपके मिनट चैनल पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दीनी भाई कैसे हो, खैरियत से हो? जी जनाब, बढ़िया। अब ठीक हो गया तो कल इस्लामिक वेकनिंग पे आ रहे हो फिर? हाँ कल आऊंगा तो कल जुल्फिकार भाई से अकेले अकेले बात करूंगा ना, अभी आपसे बात करनी है भाई। तेरी ओ नहीं, ओहो ठीक है। मेरी अभी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं मेक श्योर मैं कंफर्म कर दूं ना, ताकि पब्लिक को पता हो कि उन्होंने कल आना है और क्या मामला तो होने हैं। अभी हम बात कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। तो दीनी भाई, दर्शकों कल जो है वो इस्लामिक अवेकनिंग पर आपको नजर आएंगे। कितने बजे स्ट्रीम शुरू हो रही है अली भाई, जुल्फकार भाई? 8:30 पाकिस्तानी, 8:30 इंडियन, 9 बजे। इंडियन 9 बजे, ठीक है। तो इनको लिंक, आपके पास कोई नंबर वगैरह इनका है? इनको लिंक पहले चला जाए ताकि ये स्टार्ट से हो। नहीं, नंबर सब्सक्राइब है, ओ सॉरी, चैनल सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब है तो आ अली भाई जाएगा, आ कोई जाएगा, किसी, ठीक है 9 ठीक है। बजे तो आ स्टार्ट जाएगा। में जब आप लिंक दें तो दीनी भाई के लिए जो है वो जगह स्टार्ट में बना लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक हो। जी, फिलहाल उससे लिंक पहले ठीक है आज हम दोनों अकेले अकेले जी बात जी कर जी ले आमिर भाई। जी जी जी। अब आने लगे हैं, अब हम आने लगे हैं। मैंने कहा फिक्स कर लूं ना, पहले मैच एक फिक्स करवा लें, उसके बाद हम बात करते हैं। कैसे हो, जी ठीक हो? जी, एकदम बढ़िया जनाब। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बड़ी मजे की एक बात पूछने लगा हूं। मुझे ये बताओ भाई, कमेंट्स के अंदर तुम अगर कोई शरारत शुरूरत कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर बैठा हूं। मैं तो हम्म बहुत कम को, बहुत कोई मेरी नजर से गुजरे जिसमें कोई ब्लास्फेमी या कोई नंगी गाली गलौज शुरू होगी हुई है। अदरवाइज मैं तो कमेंट्स की तरफ आता नहीं, वो मॉडरेटर देख रहे होते हैं। तुम्हें अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है, तुमने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, डर गया, ये हो गया वो हो गया, मेरी बला से मुझे पता ही कोई नहीं है। हम्म, तो तू उधर जाके शेर हम्म। बना हुआ है पोस्ट लगा के, ए जी फलां डर गया फलां डर गया फलां डर गया। तुझे याद है ना कि मैं सिर्फ हंसता था तो तेरी पतलून ढीली हो जाती थी? वो टाइम याद है ना? यार हैं? मैं तुम्हारे चैनल पे आया हूँ, मैं आज तक तुम्हारी मुझे पता है। औकात नहीं भाई नहीं, हमारे चैनल पे ओ आने की, ओ मैं ओ फिर ओ ओ तुम्हारे चैनल सुन पे सुन आया सुन हूँ। सुन 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 सुन, हाँ याद है ना कि सिर्फ हंसता था? तो तू कहता था मैंने नहीं इसको स्टेज से उतार ले, ये बीच में हंसता है। नहीं, मैं तो जिसकी अभी भी बोल रहा मेरे हूँ अकेले अकेले हंसने बात से, करते हैं, वही बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अकेले अकेले बात करते हैं ना। जिसकी मेरे हंसने से हाँ, फट चुकी हो अकेले और अकेले लीरो बात लीर कर हो लें, चुकी हो, अकेले अकेले बात कर लें भाई। वो आज आके मुझे बताता है। खैर, नहीं, अकेले अच्छा अकेले बताओ बात जी। कर लें, अच्छा अच्छा, बाकी हाँ तीन हाँ ठीक भाइयों है को, ठीक है, क्या? बाकी तीन भाइयों अच्छा को इनके चैनल पे मिल लेंगे, ठीक है। जुल्फिकार भाई और रजा भाई, इनसे तो, इनके चैनल पे कल मुलाकात हो जाएगी, अभी अपन दोनों नहीं अकेले एक अकेले मिनट, बात करें। नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा मजे की बात हम्म बताऊं, अजीब बात क्या है? हम्म फ्राइड, अच्छा मैंने एक चीज बड़ी नोट किया है। मैंने नोट किया है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि 3 घंटे की स्ट्रीम होगी या वेडनेसडे की 3 घंटे की है, उस टाइम या तो आर्या समाजी आता है एंड उसी टाइम पे जब मैंने स्ट्रीम खत्म करनी होती है, मेरी रूटीन का टाइम होता है, उस रूटीन को ब्रेक करने या ये कहने कि जनाब इस टाइम पे इस टाइम। मगर आज मैं इसको एक्सेप्शन देने लगा हूँ, ठीक है ना जी? आज इसको हम्म एक्सेप्शन मैंने देनी है, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो अभी स्टेज पे तो दोस्त रहेंगे, माइक म्यूट कर लें। जुल्फकार भाई माइक जरा म्यूट नहीं कर लें। यार भाई, इनके चैनल पे कल मुलाकात हो जाएगी ना इन लोगों से, तो मुझे हो थोड़ा जाएगी अजीब तो लगता है स्टेज ऐसे। पे रहे। ओ भाई, ओ मेरी बात सुन, क्या क्यों, क्या हाँ क्या नखरा है तेरा? क्यों उतारूं उनको, यार क्या भाई, मसला तुम है? किसी चैनल पे आओ, माइक मैं म्यूट सबको है। नीचे करवा दूंगा, ओ किसी चैनल माइक पे आओ, म्यूट सबको कर, तू नीचे ना करवा दूंगा, करवा। सिंगल सिंगल ओ बात भाई तू करूंगा। ना करवा, तेरे से कहा किसने है? तेरे पास आता कौन तो है? यार छोड़, इतना ना खौफ करवा तू। खाओगे तो कैसे जिंदा रहोगे भाई? ओ खौफ क्या, स्टेज पे बैठे माइक म्यूट है, तो दिमाग तेरा वो काम म्यूट करता नहीं है? चाहिए ओ ना बोल रहे भाई बीच में यार, ध्यान भटकता है, देखे समझे, बात ध्यान करनी है। भटक जाता है नहीं यार, भटकेगा, नहीं मजा नहीं भटकेगा, आता ऐसे। टेंशन न ले। और अगर नहीं, इतने हम में से ही कुछ तेरा नहीं ध्यान, कहते यार, डरते इतने में क्यों से ही हो, तेरा, क्यों डर रहे हो? अगर इतने से ही तेरा ध्यान भटक रहा है,
तो मेरा भाई चौधरी तू मेरे छनकने का है। नहीं हैं? चौधरी तो चौधरी मेरे यार किसका है? खानदानी हूँ भाई। खानदानी चौधरी और जान दे तेरी मेहरबानी, जो करतूते तेरे लोगों ने खोली हुई है वो चौधरियों वाली हैं, वो चूड़ों वाली हैं। अच्छा चूड़े को चौधरी तो नहीं कह रहा कहीं। यार तुम खुद को चूड़ा उड़ा जो बोलना बोलते रहो, फिलहाल हम दोनों अकेले अकेले बहुत बात अच्छे, करते हैं। मेरी वो ख्वाहिश बहुत रहती है अच्छे। मैं सामने वाले सिंगल बात करूं, बाकी लोग अगर ना रहे तो सामने तो अच्छा रहता है। क्यों अरे शर्म आती सिंगर, है? अच्छा क्या अच्छा, बात है इधर भाई? बात सिंगर, अरे नहीं, जुल्फकार भाई माइक आमिर म्यूट, भाई एक जुल्फकार मिनट भाई एक उसूल, मिनट, जुल्फकार भाई इधर उसूल, सिंगर, जी जुल्फकार भाई उसूल, जी जी जुल्फकार भाई उसूल, हम्म उसूल उसने कहा हुआ है। हम्म जब उसने आके ये बात कर दी है कि मैं 1-on-1 बात करना चाहता हूं, हमारे दोस्त म्यूट, ताकि उसका फिर ये गिला ना हो कि यार ये देखो माइक अनम्यूट हुआ है। इनके चैनल्स के ऊपर जो होता है, कल आवाज़े ऑफिशियल के ऊपर वो वीडियो प्रीमियर हो रही है, सब जाकर देखें कि ये किस तरीके से कुत्तों की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे अपने चैनल के ऊपर चैनल ये पे है भी कि जब कोई ये आके आएंगे, बोलता अकेले के और अगर हमारे भाई। लोग कहेंगे, अगर हमारे लोग कहेंगे कि म्यूट हो जाएं, 1-to-1 बात होगी, 1-to-1 बात होगी। अब मुझे ये बता, बात किस चीज पे करनी है? तूने मेरे सामने तो आ गया, क्या बात, क्या करना, क्या है, क्या निकालना है तूने? यार मेरे सामने इस्लाम को थोड़ा सच्चा साबित करो और अच्छा साबित करो भाई। अच्छा, अच्छा और सच्चा, इसको डिफाइन कर। हैं? अच्छा और सच्चा सच्चा, बोले इसको तो डिफाइन उसमें कर। लिखी हुई हर बात सच है। अच्छा, लिखी हाँ हुई हर बात सच है। हाँ कमाल हो गया। मैं पूछ रहा हूँ यार सच्चे को डिफाइन कर, कह रहा है लिखी हुई हर बात सच बता है, तो तो रहा सच हूँ को ना ही तो भाई, डिफाइन करना है। इस्लाम में लिखी हुई बात, जो भी बात इस्लामी तो किताबों में, सच्चे सच को होनी डिफाइन, चाहिए। हाँ एक मिनट, मैंने पता क्या पूछा है, मैंने ये हाँ एक लॉजिकल फैलेसी होती है जिसको आप ये इस तरीके फेलसी से समझे वेलसी कि मेरे मैंने सामने ना बोलो बीच भाई, में, डायरेक्ट अगर बातें करो। बीच में बोलना है तो ठुड्डा मार के बाहर फेंक दूंगा। बीच में नहीं बोलना, पॉइंट रखा है ना, मुझे अब उसको डिफाइन करने दो। ठीक है, हाँ। अब चीज ये है कि मैंने पूछा, कहता है जी ये फलाना इंसान है कि नहीं। मैंने कहा इंसान को डिफाइन कर। आगे से कहता है जी इंसान, इंसान मतलब इंसान। और मैंने पूछा सच्चा होने के लिए सच्चे का डिफाइन करना जरूरी है। कहते हो जी इसका मतलब ये है कि जो चीजें लिखी हुई हैं वो सच्ची हैं, तो सच्चे का तो पूछ रहा हूं, डिफाइन तो कर, सच है क्या? क्योंकि सच आप लोगों के आइडियोलॉजी के मुताबिक, या जो एथियस्ट या एग्नोस्टिक या लिबरल हो चुके होते हैं, या नॉन मुस्लिम हो चुके होते हैं, या एक्स मुस्लिम हो चुके होते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। तो उस आइडियोलॉजी के मुताबिक मेरे नजदीक जो सच है उसको आप झूठ मान रहे होगे। तो मुझे तुम्हें चूंकि संतुष्ट करना है, सेटिस्फाई करना है, तो गिव मी सम डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेनेशंस, कि मुझे पता तो चल सके तू सच किसको मानता है, तभी तो एक्सप्लेन करूंगा ना। तो सच को पहले यार मेरे एक्सप्लेन करो, सामने डिफाइन एक करो। मिनट, मेरे सामने एक काला कौवा बोले कि मैं गोरा हूँ, अब उसके लिए मैं कोई जाके ये एक्सप्लेनेशन किताबें सब लेके आऊँ क्या? जब मुझे पता है वो दिख रहा है वो काला है, उसे गोरा बोलने से क्या हो रहा है, सच्चा हो जाएगा वो? यार देखिए दुनिया भर की नौटंकी ना करे, हम कुरान हदीस पे अब चलते हैं बात हो यार। क्या गई, ये बात हो नाचना गई, गाना लगा रखा है आपने? बात हो गई, बात हो गई। नाच नचाता हूं हम्म मैं गाना बजाता हूँ, तेरे ठुमके दिखवाता हूँ मैं, तो रुक जा। बात ये है, तू कव्वे की मिसाल दे रहा है, कव्वे की मिसाल। हम्म, उसी मिसाल के अंदर ये भी कहा जाता है कि इसका कान चिट्टा है। ये मिसाल कभी सुनी है? इसका कान चिट्टा है, सुनिए भाई मिसाल। वो पंजाबी में होती होगी, मेरे इधर नहीं होती भाई। तेरे उधर नहीं होती ना, तो मैं तुझे बता देता हूँ कि नाच ना जाने आंगन यार टेढ़ा। बड़ी जल्दी, यार आसान बड़ी लफ्जों के जल्दी अंदर तू समझ ले। तड़ाके पुतर आए हो, क्या ओ बात सुन है यार, ले, बड़े नर्वस नजर आ रहे हो भाई। वाह भाई वाह, अब तेरे चांटा मारूं तो तुझे यकीन आएगा कि नर्वस नहीं हूं। तू वही तसल्ली कर बोला ले, बड़ी बात तो जल्दी तू सुन, तड़ाके पे आ गया यार, मैं तो यार बात तो आप सुनना। तुम। ओ बात नहीं सुनेगा दूधड़ा क्या, जी बात तो सुन, जी बात तो जी। सुन। अच्छा, याद हाँ रखो जो मिसाल तुमने दी है ना कव्वे की, उसके अंदर भी फड्डा पड़ जाता है। उसी फड्डे हम्म, को मिसाल के तौर पर कहते हैं कि इसका कव्वा सफेद है। उसकी मिसाल क्या है कि मैं तुझे अगर कव्वा काला दिखा भी दूं ना, और बता दूं ये कव्वा है, और वो काएं काएं भी कर दे, तो तुझ जैसी कुत्ते की दुम्में होती हैं जो ये कहती हैं कि नहीं मैंने तो हिमालय के अंदर शिव जी के पास एक कव्वा देखा था, जो कव्वा चिट्टा था। अब बंदा पूछे वो तूने कव्वा कहाँ लटकते हुए देखा था, कंधों पर देखा था या टांगों के बीच में? बात ये कहने की है कि मिसाल बोल, पहले एक्सप्लेन कर। अगर तूने वाहियात बकबक करनी है, मेरा टाइम जाया करना है, क्योंकि मैं तुझे इररेलेवेंट इसलिए समझता हूं कि ना तू 3 में ना 13 में। उसकी वजह यह है कि मैंने आज तक तुझसे ना कोई फंडामेंटल्स देखे बात करते हुए, ना तुझे बेसिक, ना तुझे ऊपर से कुरान पढ़ना आता है ऊपर से देख के। हैं? तो मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा ये भी हो सिंपल गया एक मेरे चीज साथ रखनी है कि यार, कम से कम यार सच एक को भाई भाई डिफाइन भाई करना भाई है, भाई भाई सच को आते ही डिफाइन करना यार, है, रुक जाओ यार, सच ठीक को है, आते डिफाइन करना ही है, तू तड़ाका सच पे को, कुत्ते की दुम, कुरान पढ़ना नहीं सच आता यार, कहीं तो टिको। सच को डिफाइन करना है ताकि बात आगे बढ़ सके। क्या मुश्किल है? मैं इस्लाम को सच्चा आप साबित करूंगा बता ना, दिया ना जो भाई, डेफिनेशन तू देगा, जो यार बता डेफिनेशन तू दिया ना देगा। भाई।
क्या बताया? एक क्या बताया? नॉर्मल इंसान की जो डेफिनेशन होती है वो मैंने दे दी है आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब इसमें एक रोना गाना, नॉर्मल तुम बाल की खाल नॉर्मल नोचना इंसान, नोचते अब मैं रहो। तुझसे पूछता हूँ, हमें अब मैं तुझसे पूछता इसके हूँ, बाद मैं चलना तुझसे चाहता हूँ पूछता कुरान हूँ, हदीस पे। मैं तुझे पूछता हूँ, नॉर्मल इंसान हम्म सच किसको समझता है? तू मुझे बता, तूने मुझे बताना है। क्या तू हम्म इस चीज को सच मानता है कि एक पत्थर की मूर्ति पर चंद वेद के मंत्र पढ़े जाएं और आहान करने के बाद उसमें परमात्मा प्रवेश कर जाती है? मानता है इसको सच? नहीं, मैं तो बकवास मानता हूँ। एग्जैक्टली exactly। अब सनातनी ठीक है, अब जिनसे आऊं। टुकड़े पर तू, जिनके टुकड़ों पर तू पल रहा है, उन टुकड़े पालने वालों पर तेरे जो आका हैं वो मूर्ति पूजा समझते हैं, वो तो उसको सत्य मानते हैं। तो तेरे नजदीक झूठ तो है, भाई मैं क्या वो, करूं फिर इधर? यार अब कुरान हदीस पे चले भाई। तो इसी की ओहो, इसी कुरान बात को हदीस पे बढ़ाते चले। हुए, अच्छा इसी मेरी बात बात को सुन, बढ़ाते मेरी हुए बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी इस, बात सुन, मैं तुझसे एक चीज पूछता हूँ। जब तू अपनी बहन की किसी के साथ शादी, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ यार सारे अपनी सवाल तुम बहन ही की, पूछोगे भाई। ओहो इतना सुन तो खौफ, ले, इतना तो डर। सुन तो ले, तू समझाने के लिए अरे तो समझाने के एक लिए सवाल बताऊं। रखने देना भाई। हाँ तो एक मिसाल सवाल मिसाल, यार। ओहो मिसाल मिसाल दे के समझाने लगो। मिसाल सुनो, मिसाल के तौर पर तेरी एक बहन है बाजी, खूबसूरत, बड़ी दोशीजा, 23-24 साल की। उसकी तूने करनी है मेरे साथ शादी। तो क्या तू सिर्फ इसलिए कर देगा कि मैं जो बोल रहा हूं, या वेरीफाई करेगा कि तुझे किस तरह का तेरी बाजी को लड़का चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह समझने के लिए कि जब तुम मुझसे ये पूछोगे कि मुझे फलां चीज सिद्ध करो, फलां चीज समझाओ, तो मुझे जानना होगा कि तुम्हारे नजदीक क्राइटेरिया क्या है। तुम एक चीज को सच समझ रहे हो जबकि दूसरे के नजदीक वो झूठ हो, और तुम जिस चीज को झूठ समझ रहे हो वो दूसरे के नजदीक सच हो। जैसे मैंने अभी मूर्ति पूजा की मिसाल दे दी कि एक नहीं, मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, उसके अंदर परमात्मा प्रवेश कर जाता है चंद मंत्र पढ़ने के बाद, और चंद मंत्र पढ़ने के बाद उससे निकल भी जाता है और उसको गटर के अंदर बहा देते हैं। तुमने कहा मैं इसको बकवास मानता हूं, हालांकि उन्हीं के टुकड़े पर तू पल रहा है। मगर मकसद कहने का यह है कि तेरे नजदीक वो झूठ है, उनके नजदीक सत्य है, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, उनका इस पर समझ लो विश्वास है। इसीलिए पहले क्लियर कर दे, मुझे दिक्कत कोई नहीं इस्लाम को सच्चा साबित करने में, मगर मुझे पता तो चले जिसके ऊपर मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, वो मेरा समय तो व्यर्थ नहीं जा रहा। मैं तो कहीं दीवार के ऊपर तो नहीं जो है वो सारा पढ़ रहा, पता तो चले ना। हो गया हो गई भाई तकरीर। हाँ तो मजा आया, सुभान अल्लाह तो बोला नहीं तूने। हाँ। नहीं, वही मैं देख रहा हूँ कि तब से वो लगातार बदतमीजियों का दौर शुरू ही, कोई इशू नहीं है, वो मेरे को झेलने की आदत है बदतमीजियां। ठीक है, वो चलता रहता है ईमान वालों के साथ। ठीक है। अभी तुमने एक मिसाल रखी, मैंने उस बात को तुरंत बोल दिया बकवास बात है, ठीक है। अभी ये बताओ, पत्थर मूसा के कपड़े लेके भाग रहा था, इसको सच मानते हो झूठ मानते हो? जबरदस्त, अब इस पे बात कर लें, ठीक है। हाँ। एक पॉइंट आ हम्म गया, ऐसे ही है, ठीक है। हम्म अब मैं तुझसे एक चीज बोलता हूं कि एक बड़ा सा पत्थर है जिस पर दरख्त हैं, जिस पर पानी है, जिस पर सारे जानवर रहते हैं, और वो भाग रहा है हवा के अंदर, मानता है इसे? बेकार बकवास मानता हूँ, अब तू ही बोल बकवास मानता हूँ। हाँ एक मिनट, बकवास मानता है? तो ये पृथ्वी पर तू हम्म क्या कर रहा है, बकवासी है। ये पृथ्वी ऐसे ही भाग रही है, एक बड़ा सा पत्थर है जिस पत्थर के ऊपर हम्म। दरख्त भी है, पानी भी है, जानवर भी हैं, वो भाग सकता है? अगर बड़ा तो पत्थर ये भाग कब, सकता है तो नहीं नहीं, ये छोटा वाला पत्थर, पत्थर नहीं, छोटा ये वाला पत्थर, पत्थर कपड़े लेके छोटा भाग रहा है, ये नहीं, इसमें छोटा जान पत्थर, है। कपड़े नहीं, तो ये कपड़े नहीं, चक्कर लगा पूरी रहा है, पूरी इसमें जान है, कपड़े पूरी लेके भाग रहा है पृथ्वी को, पूरी नहीं। पृथ्वी नहीं, को लेके भाग प्लानेट रहा अर्थ है, जो है वो कपड़े लेके भाग उसमें रहा जान है। है। नहीं हाँ तो भाग रहा है ना, तेरे कपड़े लेके सारा कुछ भाग रहा है। नहीं, बता ना भाई, इस बात पे यकीन है तो कि मूसा के कपड़े लेके मैंने पत्थर भाग रहा मैं है, इस पे यकीन है? बिल्कुल उसको सिद्ध कर रहा हूं, बिल्कुल यकीन है, और यकीन है उसके ना? सबूत के लिए तुम्हें बताया है। हाँ यकीन है ना, तो और पिटाई भी एग्जाम्पल लगाई दिया ना, मूसा ने पत्थर उसको की, रद्द कर, मत्थर ने, एग्जाम्पल मूसा ने को पत्थर रद्द की करके पिटाई बता, भी लगाई, इस पे भी यकीन है? एग्जाम्पल को रद्द करके बता, एग्जाम्पल को रद्द करके बता, और भाई इस ठीक है, जो तू एग्जाम्पल रद्द दिया ना करना। भाई, ओए हाँ भाई बता गंदी रहा हूँ तुलती ना, जो नहीं, तुमने गंदी तुलती एग्जाम्पल नहीं, दिया रद्द भाई, कर। वो पत्थर ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है, वो अलग अलग इधर उधर दौड़ नहीं रही, कपड़े नहीं चोरी हाँ कर रही, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, वो जो कपड़े इसके कपड़े नहीं चोरी यूनिवर्स के कर जो रही। लॉ है ना, कपड़े, एक उसके मिनट एक हिसाब मिनट से एक मिनट चल रही है वो। एक मिनट और एक पत्थर मिनट एक कपड़े मिनट लेके एक भागना मिनट यूनिवर्स का लॉ एक नहीं है मिनट ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, कपड़े कपड़े चोरी करके भागा, ऐसे ही है? मैं कपड़े लेके भाग रहा है मूसा नहीं के, नहीं लेके नहीं, अब पत्थर एक। चोरी, ओहो चोरी पे रहना है, क्योंकि तुझे चोरी से दिक्कत है। तूने कहा पृथ्वी चोरी नहीं करके भाग रही, वो पत्थर ओ चोरी करके भाग रहा है, यही यार, है ना? पत्थर कपड़े लेके तुम लोगों के भाग जाता है भाई, तो उसकी बात कर रहा हूं हाँ मैं। लेके, अब सुन जरा, पत्थर कपड़े हाँ, लेके भाग रहा है, तो ये पृथ्वी भी इतना बड़ा पत्थर तुझे लेके भाग रहा है,
भाग रहा है कि नहीं अरे भाग भाई रहा? वो एक मिनट ठीक है, जो तो वो जो यूनिवर्स के लॉ है उसके हिसाब से चल रहा है मामला। ये पत्थर हाँ, स्पेशल इसी प्लांट से पड़ा हुआ पत्थर तुम्हारे कपड़े लेके भाग रहा है, ये दुरुस्त बात है? एग्जैक्टली। अब मैं तुझे बताता हूँ, अब मैं तुझे बताता नहीं ये हूँ सही बात नियम है, के पहले मुताबिक। से बोलो सही है, लैंडस्लाइडिंग, हाँ पहले अब जरा बोलो सुन, मैं कि तुझे वो बताता कपड़े हूँ, लेके मैं भागना समझाता हूँ। हाँ, काका सही है। लॉ लॉ हाँ तो बोल रहा हूँ ना, कम बखत उसको हाँ समझ ही नहीं आ रही कि मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, जो सिद्ध कर अच्छा रहा हूँ तो बदतमीजी और प्रमाण से चालू, सिद्ध कोई कर बात रहा नहीं, हूँ। फिर भी